वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जेईई मेन 2022 दूसरे अटेम्प्ट के आवेदन 8 अप्रैल से। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन इस वर्ष 2 बार करवाई जा रही है। पहले अटेम्प्ट की परीक्षा 21 अप्रैल से 4 मई के बीच होगी। पहले अटेम्प्ट के लिए 8,82,000 से अधिक विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं। पहले अटेम्प्ट के एडमिट कार्ड का स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि एडमिट कार्ड के आधार पर ही स्टूडेंट्स अपने आने जाने की व्यवस्था कर सकेंगे। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा के अनुसार इस वर्ष जेईई मेन के दूसरे अटेम्प्ट के लिए उन सभी स्टूडेंट्स को भी दोबारा आवेदन करना होगा जो पहले अटेम्प्ट के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त नए स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरे अटेम्प्ट के लिए आवेदन 8 अप्रैल से 3 मई के बीच लिए जाएंगे। इस वर्ष पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि पहले अटेम्प्ट की परीक्षा के बीच दूसरे अटेम्प्ट के आवेदन किए जा सकते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स असमंजस में है, उन्हें दूसरा अटेम्प्ट देना है या नहीं, इसका निर्धारण उन्हें पहले अटेम्प्ट के परिणाम को बिना देखे ही करना होगा। 1 जुलाई से जन आधार कार्ड से मिलेगा राशन। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ अब जन आधार कार्ड से ही मिलेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 30 जून तक जन आधार कार्ड और राशन कार्ड की मैपिंग कराने के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद 1 जुलाई से जन आधार कार्ड से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को गेहूं मिल सकेगा। विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। झालावाड़ जिले में करीब 33,000 परिवारों को अब तक जन आधार कार्ड नहीं बने हैं। प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन ने बताया है कि जन आधार कार्ड और राशन कार्ड डेटाबेस की मैपिंग का काम जल्द कराएं। इसके बाद भी यदि कोई पात्र परिवार या सदस्य छूट गया है तो वह अपना जन आधार नामांकन करवाकर नामांकन की रसीद प्रस्तुत करके भी राशन सामग्री ले सकेगा। ये छूट केवल 30 जून 2022 तक रहेगी। जिले की सांख्यिकी अधिकारी हीरालाल जाटव ने बताया कि 30 जून तक छूट के आदेश आ चुके हैं। हमने जिले भर में उपखंड अधिकारी एवं राशन डीलरों को संबंधित क्षेत्र की सूची भेजी है और उनको जल्द ही नामांकन का काम पूरा करने के लिए कहा गया है। रेलवे भर्ती सेल आरआरसी ने पूर्वी रेलवे में ऑपरेटिव्स के 2,792 पदों पर निकाली भर्ती। रेलवे भर्ती सेल आरआरसी ने पूर्वी रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए आरआरसीसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 11 अप्रैल 2022 से आवेदन किया जा सकता है। ध्यान दें कि आवेदन की लास्ट डेट 10 मई 2022 रहेगी। इस वर्ष भी 2,792 ऑपरेटिव्स पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके तहत 8वीं 10वीं के पास के साथ ITI कोर्स करने वाले उम्मीदवारों को रेलवे द्वारा साल भर की ट्रेनिंग दी जाएगी। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को स्टाइपेंड भी मिलेगा। ट्रेनिंग अवधि पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को रेलवे की आगामी ग्रुप डी की भर्ती में 20% आरक्षण भी दिया जाएगा। मौजूदा आरआरबी ग्रुप डी भर्ती में भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जा रही है। रीट की फाइनल कट ऑफ अगले सप्ताह तक। रीट लेवल 1 के आधार पर होने वाले टीचर्स भर्ती के लिए कट ऑफ तैयार हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले 1 सप्ताह के भीतर कट ऑफ मार्क्स जारी हो जाएंगे। इसमें बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। बीकानेर में विशिष्ट खिलाड़ियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। अंतिम कट ऑफ के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर तैयारी हो रही है। माना जा रहा है कि ये प्रोसेस 1 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। राज्य के सभी जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम पूरा होने के बाद शिक्षा निदेशालय स्तर पर स्टेट लेवल की लिस्ट तैयार होगी। ये लिस्ट ही अंतिम होगी। विभाग को कुल 15,500 कैंडिडेट को पोस्टिंग देनी है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकांश पोस्ट पर एक साथ पोस्टिंग दी जाए। जिस वर्ग में कैंडिडेट कम पड़ रहे हैं उस वर्ग में आगे के नंबर के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। अब तक उत्कृष्ट खिलाड़ी और विशेषकर शिक्षा के टीचर्स को अलग से बुलाया गया है। कट ऑफ के बाद के नंबर के आधार पर फिर से नई लिस्ट बनी है। इसी लिस्ट के आधार पर अंतिम लिस्ट तैयार की जाएगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदर्शन में सीएम गहलोत भी होंगे शामिल। देश भर में बढ़ रही महंगाई को लेकर गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। राजधानी जयपुर में होने वाले विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 11 बजे प्रदर्शन शुरू होगा। इसमें अभी कांग्रेस के मंत्रियों और नेताओं को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। महंगाई को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है।
लेकिन केंद्र सरकार को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है। जयपुर में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों से जनता पूरी तरह से त्रस्त है। राजस्थान वासियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बढ़ाई बकाया बिलों के भुगतान की अंतिम तिथि। गहलोत सरकार ने पानी के बिल जमा करने के लिए दी गई छूट की अंतिम तिथि को सरकार ने बढ़ा दी है। अब उपभोक्ताओं को 30 जून तक सरकारी छूट का लाभ मिल सकेगा। पानी के उपभोक्ता बकाया एकमुश्त राशि जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट दी है। पहले उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक सरकार की इस घोषणा का लाभ मिल रहा है, लेकिन सरकार ने इसकी अंतिम तिथि बढ़ा दी है। रोडवेज कर्मियों ने सीएम अशोक गहलोत को लिखा पत्र। आरएसआरटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर रोडवेज कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए विकल्प खोलने की मांग की। एसोसिएशन द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस में शामिल किया गया था, लेकिन 2017 में बिना विकल्प के सीपीएफ में शामिल कर दिया गया। निगम में 2004 से पहले के कर्मचारी पेंशन एवं सीपीएफ दोनों के अंतर्गत आते हैं। 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस के स्थान पर सीपीएफ में शामिल करने और 2004 से पूर्व के कर्मचारी जो सीपीएफ सदस्यों से पुरानी पेंशन लेने का विकल्प उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है। भाजपा का स्थापना दिवस, बीजेपी की शोभा यात्रा से वसुंधरा समर्थकों ने बनाई दूरी। राजस्थान भाजपा में एक बार फिर गुटबाजी खुलकर सामने आई है। पार्टी के स्थापना दिवस पर जयपुर में निकाली गई शोभा यात्रा से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों ने दूरी बना ली है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुए पार्टी स्थापना दिवस कार्यक्रम में वसुंधरा समर्थक पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफा नदारत रहे। वसुंधरा समर्थकों की जयपुर टीम नदारत दिखाई दी। हालांकि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर पीएम मोदी को बधाई दी। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के सभी पदाधिकारियों को आत्मीय बधाई देता हूं, जिनकी उत्कृष्ट विचारधारा, सुशासन व नीति से प्रभावित होकर आज देश का हर वर्ग पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है करौली हिंसा पर संग्राम, बीजेपी को आस सत्ता में आने की राह खुलेगी। राजस्थान के करौली जिले में हुई हिंसा पर कांग्रेस भाजपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। करौली हिंसा ने जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी है, उससे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। भाजपा नेताओं को आस है कि करौली हिंसा से सत्ता में आने की राह खुलेगी। करौली पूर्वी राजस्थान की सियासत का प्रमुख केंद्र माना जाता है। विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान से भाजपा को 39 में से सिर्फ 4 सीटें मिली थी। भाजपा ने कांग्रेस की रणनीति की काट के लिए करौली हिंसा को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्वी राजस्थान की सियासत के केंद्र करौली के माध्यम से भाजपा पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों में अपना खोया हुआ जनाधार हासिल करना चाहती है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने करौली हिंसा को गहलोत की विफलता बताया है। मोदी सरकार की इस योजना का आईएमएफ भी हुआ मुरीद, कहा कोरोना में नहीं बढ़ी गरीबी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सराहना की है। उसने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान इस योजना ने अत्यधिक गरीबी में वृद्धि को टाल दिया। आईएमएफ के एक नए पेपर में पाया गया है कि 2019 में भारत में अत्यधिक गरीबी 1% से कम है। ये 2020 के दौरान भी उस स्तर पर बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खाद्य सुरक्षा योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत में अत्यधिक गरीबी के स्तर में किसी भी वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण रही है। आपको बता दें कि आईएमएफ की इस नई रिपोर्ट में पहली बार गरीबी और असमानता पर खाद्य सब्सिडी का प्रभाव शामिल है। महामारी से पहले का वर्ष यानी 2019 में अत्यधिक गरीबी 0.8% जितनी कम थी। गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित करने में सहायक थे कि वह महामारी वाले साल यानी 2020 में उस निम्न स्तर पर बना रहे। लगातार 2 वर्षों में अत्यधिक गरीबी का निम्न स्तर को अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन माना जा सकता है।